वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा। आज फिर एक क्लास 9 का आपका मोशन से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो पाथ को ट्रेवल करता है, मतलब एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आने के लिए एक ऑब्जेक्ट जो पाथ को ट्रेवल करता है ना, उस पाथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। आज मैं डिस्टेंस से रिलेटेड एक सेकंड काइंड का आपको लेकर आ रहा हूँ, एक कीवर्ड हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस से क्वाइट सिमिलर है ये। डिस्टेंस में हमने पढ़ा था कि अ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो पाथ ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा? अ शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ जो एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। मैंने आपको बोला, आप अपने स्कूल से घर जाने के लिए आपके पास वेरियस वेज होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप अलग अलग रास्ते से अपने घर जा सकते हो, लेकिन केवल एक रास्ता ऐसा होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा रास्ता होता है। तो बच्चों उसी छोटे से छोटे रास्ते को, उस शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्टेस्ट वे को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना। मतलब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गए। तो यहाँ यदि मैं देखूँ तो ए से बी तक जाने के ये भी एक रास्ता था, ये भी एक रास्ता था और ये भी एक रास्ता था। बट इन तीनों में यदि हम बात करें तो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा एक ही होगा, और वो ये है एकदम स्ट्रेट पाथ। ये जो स्ट्रेट वाला पाथ है ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अ शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए एक ऑब्जेक्ट जो सबसे छोटा रास्ता सेलेक्ट करता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, उस शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। ठीक है। यदि मैं बात करूं तो क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक होता है तो एक फिक्स वे हो गया ना, एक फिक्स रास्ता हो गया, मतलब डायरेक्शन फिक्स होगा। मैंने बोला था आपसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो इसका भी होता है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में बात करें तो फिक्स डायरेक्शन नहीं होती थी डिस्टेंस में। मैंने बोला था यदि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मुझे ए से बी पे जाना है तो कोई फिक्स वे था क्या? नहीं था। मैं यहाँ से भी जा सकता था, मैं यहाँ से भी और यहाँ से भी जा सकता था। बट यदि मैं बात करूँ आपसे डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता होगा तो आपका जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स होगा। क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, केवल एक स्ट्रेट पाथ ही आपका, तो आप केवल ऐसे ही जा सकते हो ए टू बी पहुंचने के लिए। इसीलिए फिक्स पाथ होने की वजह से ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। इसके अलावा यदि ऐसा ही यूनिट के बारे में बात करें तो ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस है? तो जी हाँ, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट भी तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना, कि अ पाथ विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ए से बी तक जाने के लिए आप पाथ फॉलो कर रहे हो, इसीलिए जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है। बट डिस्टेंस एक तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। इज इट क्लियर? तो ऐसा यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम होती है, उसकी भी मीटर होती है और इसकी भी मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूँ तो नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है स्पीड। स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस से रिलेटेड एक वर्ड है। होता क्या है, आप कह रहे हो कि आप एक पाथ कवर कर रहे हो, अ पाथ विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक अ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक रास्ता एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ यदि मैं इस उसके ट्रेवलिंग की जो कंडीशन है उसे टाइम में बाउंड कर दूं, मैं टाइम में कैलकुलेट करूं, मैं कह रहा हूं कि आप 1 आवर तक चले और 1 आवर के बाद आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या आप 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो यदि मैं आपके डिस्टेंस को एक टाइम में बाउंड कर दूं, मैं तो कहूँ कि भैया मैं 1 घंटे में ना 40 किलोमीटर मैंने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो 40 किलोमीटर क्या था? आपका डिस्टेंस था, लेकिन उसको किस में बाउंड कर दिया? मैंने टाइम में। मैंने कहा कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में, एक यूनिट टाइम ड्यूरेशन में हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर जितना पाथ हमने एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में, हमने एक यूनिट टाइम पीरियड के अंदर, एक फिक्स टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर किया है या जितना पाथ हमने ट्रेवल किया है, उस
को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्पीड। समझ गए? हम बोलते हैं ना कि हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं या 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या हुआ कि हम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा स्पीड हो गया, हमने टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस को। ठीक है, तो यदि इसी ब्याज पे मैं फॉर्मूला बनाऊं स्पीड का, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम पीरियड। आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है यदि आप उसे टाइम से डिवाइड कर दोगे, जितना आपने टोटल टाइम उसमें स्पेंड किया था, मैं कह रहा हूँ आप 40 किलोमीटर चले, आपने 1 घंटा उसको लगाया, आपने 1 आवर में वो ट्रेवल किया, तो आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस जितने टाइम में आपने कवर किया उससे यदि डिवाइड कर देंगे, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड आप कर देंगे, तो आप उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। इज इट क्लियर? अब देखो, क्योंकि स्पीड जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, डिस्टेंस से। और मैंने बताया था डिस्टेंस जो होती है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, टाइम की भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती। तो बिकॉज दोनों की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पीड की भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। और क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट की बात करूं तो देखो कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मुझे पता है क्या होती है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो मैंने लिख दिया मीटर। और यदि मैं टाइम की ऐसा यूनिट बात करूं तो टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट याद रखनी है हम लोगों को, क्या होती है स्पीड की ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड होती है। इज इट क्लियर? तो ये आज के सेशन में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, कोई मिस मत कीजिएगा। यदि किसी का मिस होता है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन लूँ तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन अरेंज कर सकूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच, गुड लक।